इजरायल ने गजा में हमास को नेस्तनाबूद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल में जो आतंक मचाया था, पूरी दुनिया ने इस आतंक को देखा। इजरायल पर युद्ध थोपा गया और नेतन्याहू ने प्रण लिया कि गजा में चल रही आतंक की सल्तनत को तबाह कर दूंगा, और उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। गजा की धरती से हमास को उखाड़ फेंका, एक एक कर हमास के बड़े आकाओं को ठिकाने लगाया और कब्र में गाड़ दिया। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल को जो जख्म दिया गया था, इजरायल की जमीन पर आतंक का खेल खेला गया। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में नेतन्याहू के पैर डगमगाए नहीं, बल्कि तेजी से दौड़ने लगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में मुस्लिम देशों ने भी इजरायल का साथ नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का हौसला बुलंद हो और लक्ष्य साफ साफ नजर आ रहा हो तो उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गजा में युद्ध 3 साल तक चला। नेतन्याहू ने खूंखार एक्शन लिया, अपनी जनता के साथ हुए जुल्म का ऐसा बदला लिया कि आतंक भी खौफ खा जाए। जब इजरायल संकट में था, उस वक्त निजी और शारीरिक तौर पर नेतन्याहू भी संकट में थे। नेतन्याहू सिर्फ देश के लिए जंग नहीं लड़ रहे थे, बल्कि युद्ध के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे। नेतन्याहू को कैंसर था। सोचिए, जिस देश के पीएम को गंभीर लेवल पर कैंसर हो, वो गजा में युद्ध लड़ रहा था, वो ईरान से युद्ध लड़ रहा था, वो लेबनान में जंग लड़ रहा था, मुस्लिम देशों की खिलाफत झेल रहा था। मानसिक मजबूती का अंदाजा लगाइए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो देश के लिए जी रहा था, वो कैंसर को हरा रहा था और अपने विरोधियों के लिए कब्र भी तैयार कर रहा था। नेतन्याहू अपनी सेना, अपनी जनता के हीरो हैं, अपने देश के रक्षक हैं और ग्रेटर इजरायल के मुख्य निर्माता भी हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैंसर को मात दे दी। उनका ट्यूमर ठीक हो चुका है। फिलहाल उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया है। नेतन्याहू की 29 दिसंबर 2024 में एक पोस्टेड सर्जरी हुई थी। इसके फॉलोअप एमआरआई में 1 सेंटीमीटर छोटा संदिग्ध निशान मिला था। इसके बाद ये सर्जरी की गई। फिलहाल उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि उनकी सालाना मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है। इसकी रिपोर्ट जारी करने में 2 महीने की देरी करने का अनुरोध किया था, ताकि ये मेडिकल रिपोर्ट युद्ध के चरम पर जारी ना की जाए। इजरायल की सेना का हौसला ना डिगे। इजरायल की सेना रणभूमि पर मजबूती के साथ खड़ी रहे। ईरानी शासन को इजरायल के खिलाफ और भी ज्यादा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका ना मिले, ताकि इजरायल की सीमाओं की रक्षा की जा सके। नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से लेकर सभी दिग्गजों को ठिकाने लगा दिया। हमास, हिजबुल्लाह से लेकर ईरान के दिग्गजों को निपटा दिया। जंग के 2 मोर्चों पर नेतन्याहू ने परचम लहराया है। पहला मोर्चा जंग का मैदान था, दूसरा मोर्चा कैंसर था, जिसे नेतन्याहू ने अपने मजबूत हौसले से हरा दिया। इजरायल के पीएम ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को एक छोटी सी बीमारी करार दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में भगवान को थैंक्स कहा और पूरी तरह से स्वस्थ होने की बात कही। नेतन्याहू को दुनिया सिर्फ इस दशक में नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक याद रखेगी। उनकी ताकत, उनका हौसला, अपने देश और जनता के लिए जो जज्बा है, प्रेम, प्रतिज्ञा है, उसे कभी नहीं भूलेगी।